नमस्ते रिया, कैसी हो? रिया, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? सर, मैं भी बढ़िया। रिया, एक बात बताओ, तुम ईमेल तो यूज करती होगी? जी सर, लगभग रोज ही करती हूँ, स्कूल के काम के लिए। पर सच कहूँ तो ये काम कैसे करता है ये कभी सोचा नहीं। हाँ बिल्कुल, हम सब यही करते हैं। तो चलो आज इसी के राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इससे पहले एक सवाल, क्या तुमने कभी किसी को असली चिट्ठी भेजी है, मतलब कागज और कलम वाली? नहीं सर, मैंने तो सिर्फ फिल्मों में देखा है। उसमें तो बहुत दिन लगते होंगे ना पहुंचने में। हाँ बिल्कुल, पर अब हमारे पास इससे कहीं ज्यादा तेज तरीका है। तो समझ लो, ईमेल वही चिट्ठी का सुपर फास्ट डिजिटल अवतार है। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जहां चिट्ठी को पहुंचने में कई दिन लगते थे, वही ईमेल पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। अरे वाह, पलक झपकते ही, ये तो कमाल है सर। सर, मुझे एक बात जाननी है, ये सबसे पहले किसने और कब भेजा था? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहला ईमेल 1971 में रेमंड सैमुअल टॉमिन्सन नाम के एक इंजीनियर ने भेजा था। सोचो, तब से अब तक कितना कुछ बदल गया। चलो अब इसके अंदर और गहराई से उतरते हैं। जैसे चिट्ठी भेजने के लिए घर का पता चाहिए होता है, ठीक वैसे ही ईमेल भेजने के लिए एक डिजिटल पता चाहिए होता है। ओह अच्छा, मतलब एक ऑनलाइन एड्रेस। बिल्कुल, इस स्क्रीन पर देखो, जैसे हमारे घर के पते के हिस्से होते हैं, मकान नंबर, गली का नाम, शहर, वैसे ही ईमेल पते के भी 3 मुख्य भाग होते हैं। हाँ सर, दिख रहा है, इसमें तो 3 अलग अलग हिस्से हैं। सर, ये पहला हिस्सा रिया मेगी 1334, ये क्या है? सर, इसे कहते हैं यूजर नेम। ये उस सर्विस पर तुम्हारा यूनिक नाम है। और देखो, इसमें अक्सर नाम के साथ नंबर इसलिए जोड़ने पड़ते हैं क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ रिया मेगी नाम पहले ही किसी और ने ले लिया हो। ये ज्यादा से ज्यादा 64 अक्षरों का हो सकता है। अब आता है ये जादुई निशान, $। इसे ऐट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है पर। मतलब रिया मेगी 1234 किस सर्विस पर है? शाबाश, तुमने एकदम सही पकड़ा। ये यूजर नेम को सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ने वाला एक पुल है। और सर, ये आखिरी हिस्सा gmail.com? हाँ, इसे डोमेन नेम कहते हैं। ये उस कंपनी या सर्विस का नाम है जो तुम्हें ईमेल की सुविधा दे रही है, जैसे जीमेल, याहू मेल वगैरह। ये 255 अक्षरों तक का हो सकता है। तो अब हमें डिजिटल पता तो मिल गया, पर हमारी ये डिजिटल चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी कैसे? इसके लिए इंटरनेट के भी अपने डाकिया होते हैं। इंटरनेट के डाकिया? अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है। सोचो, अगर सड़कों पर ट्रैफिक के नियम न हो तो क्या होगा? अरे सर, तब तो चारों तरफ जाम लग जाएगा और एक्सीडेंट होंगे। सर, बिल्कुल ठीक। इसी तरह इंटरनेट पर डेटा को सही तरीके से भेजने और पाने के भी कुछ पक्के नियम होते हैं, जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ईमेल के लिए मुख्य रूप से 3 प्रोटोकॉल काम करते हैं। पहला है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका काम है ईमेल को भेजना। अच्छा, तो मेल भेजने के लिए SMTP है, और सर मेल को पाने के लिए? सर, उसके लिए POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हैं। ये मेल को रिसीव करने और अलग अलग डिवाइस पर उसे देखने में मदद करते हैं। चलो अब बात करते हैं कि ईमेल हमारे किस किस काम आ सकता है और हमें किन खतरों से सावधान रहना चाहिए। जी सर, फायदे तो मुझे पता है, पर खतरों के बारे में जरूर जानना चाहूंगी। सर, हम ईमेल से सिर्फ मैसेज ही भेज सकते हैं या और भी कुछ? अरे बहुत कुछ। हम तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल, मतलब कुछ भी भेज सकते हैं। ये एक डिजिटल पार्सल सर्विस जैसा है। सर, जब मैं मेल भेजती हूं तो उसमें CC और BCC लिखा आता है। उनका क्या मतलब होता है? सर देखो, CC यानी कार्बन कॉपी में भेजने पर सब लोग एक दूसरे का ईमेल देख सकते हैं, लेकिन BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में कोई भी दूसरे का नाम नहीं देख सकता। ये प्राइवेसी के लिए बहुत काम आता है। और एक और जरूरी बात जान लो, अगर तुम्हारा अकाउंट मुफ्त वाला है तो तुम 24 घंटे में लगभग 500 मेल भेज सकती हो, लेकिन अगर पेड अकाउंट है तो ये लिमिट 2000 तक भी हो सकती है। अच्छा, इसकी भी एक लिमिट होती है? लेकिन सावधान, ईमेल में सब कुछ भेजने की आजादी नहीं है। कुछ फाइलें ऐसी भी हैं जिन्हें भेजने की इजाजत नहीं होती। रिया, ऐसा क्यों सर? कौन सी फाइलें और क्यों मनाही हैं? सर, उदाहरण के लिए .exe फाइलें, हैकर्स इनका इस्तेमाल वायरस फैलाने के लिए कर सकते हैं, इसलिए ज्यादातर ईमेल सर्विस इन्हें ब्लॉक कर देती हैं। ओह, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है, आप समझिए। सर, मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे फालतू के विज्ञापन वाले मेल आते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, उन्हें ही स्पैम कहते हैं। ये अनचाहे ईमेल होते हैं। तुम इन्हें डिजिटल रद्दी मेल समझ सकती हो। जैसे घर पर बेकार के विज्ञापन वाले पर्चे आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। चलो रिया, अब फटाफट से अपनी ईमेल के घर यानी इनबॉक्स की ABC को दोहरा लेते हैं। जी सर, बिल्कुल। देखो, तुम्हारे ईमेल में मुख्य रूप से 3 फोल्डर होते हैं। इनबॉक्स, जहां सारे नए मेल आते हैं, सेंड, जहां तुम्हारे भेजे गए सारे मेल का रिकॉर्ड रहता है, और ट्रैश, जहां डिलीट किए गए मेल हमेशा के लिए हटाने से पहले जाते हैं। जी सर, ये तीनों तो मैं रोज देखती हूँ। तो हमेशा याद रखो, ईमेल संचार और सीखने का एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका सही इस्तेमाल हमें बहुत आगे ले जा सकता है। तो अब जब तुम जानती हो कि ये कैसे काम करता है, तो तुम अपनी दुनिया को जानने और उससे जुड़ने के लिए ईमेल का उपयोग कैसे करोगी? सर, अब मैं इसे और अच्छे से इस्तेमाल करूंगी, अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए, नई जानकारी हासिल करने के लिए और दुनिया भर के लोगों से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत खूब, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।